हाँ बताओ। हम्म। नहीं नहीं, हो सकता है ए स्क्वायर, जैसे मान लो 4 क्रॉस 4 है, हो सकता है ए स्क्वायर 0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो तो नीलपोर्ट में मतलब एक ऐसा के मिल जाए, हो सकता है 4 क्रॉस 4 है जिसमें एक खुद जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स तभी नीलपोर्टेंट है, जीरो नहीं है तो उसका स्क्वायर जीरो हो सकता है, क्यूब जीरो हो सकता है, पावर 4 जीरो हो सकता है, ऐसे करे कोई कुछ भी जीरो हो सकता है। हाँ भाई, तुम्हारा क्या डाउट है हर का इसमें? ये 31 क्वेश्चन है ना, 31 नंबर। हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों मतलब दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तुम्हें फ्रेम करना पड़ेगा क्वेश्चन को, फिर उसके बाद सॉल्व तो हो जाएगा, आसान है। इसमें रैंडम वेरिएबल दो पार्ट में डिफाइंड होगा। ये मैं क्लास में कराऊंगा, क्लास में ही करवा दूंगा ताकि बाकियों का भी हो जाएगा, है ना। तो इवन कल की क्लास में भी कर सकते हैं हम लोग, ये रैंडम वेरिएबल का ही है ना। हाँ। तो कल प्रॉपर क्लास है, कल जो फ्राइडे वाला शेड्यूल है वही शेड्यूल मैं कंटिन्यू करूंगा। तो जैसे आज का जो शेड्यूल था वही कल का शेड्यूल है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो कल क्लास में ये 31 और 32 दोनों करते हैं। जो 8 to 9:30 वाला बैच है, मतलब एकलव्य 1 वाला बैच, उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे तुम्हारा नहीं बाकियों का भी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, मुश्किल भी नहीं है, तुम्हें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि ये कई बार ना लैंग्वेज इन्होंने ऐसा फिट किया, पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, देन उसके हिसाब से पहले वो फ्रेम करना पड़ेगा रैंडम वेरिएबल क्या है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, दोनों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कल डिस्कस करते हैं। कल बैच का जो टाइम है प्रॉपर बैच टाइम में डिस्कस करते हैं इसको, याद दिलाना ठीक है ना उसमें। क्योंकि अभी प्रॉब्लम डिस्कशन आज मैंने प्रॉब्लम डिस्कस ही कराए हैं, तो अभी कुछ दिन में प्रॉब्लम डिस्कस ही करूंगा। तो उसके बाद फिर हम लोग वो करेंगे, अभी फिर थ्योरी थोड़ा बताना है उसका। हाँ रिकॉर्ड देखना, नहीं समझ आएगा तो रात को फिर तुम वो कर देना ना, डाउट क्लास ज्वाइन करके पूछ सकते हो, तो हाँ करवा दूंगा मैं, ठीक है। ये बाकी कोई पूछ लेगा, अमन पूछ लेगा, एक क्वेश्चन है ना, ये अमन लाइव रहता है ज्वाइन, तो अमन पूछ लेगा, इसको बोल देना, फिर मैं करवा दूंगा, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग तुम देख लेना। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, चलो भाई इंद्रदेव आपका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लग रहा था ना अनबायस एस्टिमेटर ढूंढने का कोई ट्रिक होगा जो हमें देखना पड़ेगा। इस इसका कोई ना कोई ट्रिक होगा कि अनबायस एस्टिमेटर कैसे ढूंढना है, मिल तो जाएगा बट उसमें ट्राई करना पड़ेगा। कि जैसे x1 x2 xn है आपके पास, और ये है यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा। तो मेनली जैसे हमें यू एम यू निकालना है, जी थीटा मेरे पास है थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा का, है ना। तो हालांकि मैं इसको है ना 1/1 + 1/थीटा भी लिख सकता हूँ, बट मेन चैलेंज आएगा कंप्लीट सफिशिएंट, तो आ जाएगा यहाँ से। क्या आता है कंप्लीट सफिशिएंट? मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स, आई थिंक ये दोनों मिल के आएगा फिर। तो ये आएगा ना, क्योंकि एक्स आई आपका है माइनस थीटा से थीटा में, तो थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई, थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे माइनस थीटा लेस देन एक्स आई, तो माइनस थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, अच्छा। तो यहाँ जगह थीटा इज मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो चलेगा यहाँ पे ना, और यही बनेगा, क्योंकि आप जब लिखेंगे कंप्लीट सफिशिएंट में, अच्छा तो कंप्लीट एंड सफिशिएंट ना, तो ये तो एक्सपोनेंशियल फैमिली पे तो आएगा नहीं। तो नहीं नहीं, ये ये नहीं हो सकता कंप्लीट सफिशिएंट ना, क्योंकि इसका डायमेंशन 2 हो गया। क्योंकि एक ही पैरामीटर है और यहाँ ज्वाइंट हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। यस यस। यस यस हाँ। तो उससे आप कर लेंगे, जैसे मान लीजिए वाई आई बोल देते हैं इसको,
तो इस केस में जो हमारे पास आता है, हाँ, सो वाई एन हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई है ना। तो अब मेन हमें ढूंढना पड़ेगा, तो मॉड एक्स आई को भी वाई आई बोल देते हैं और उसके हिसाब से। सो नाउ इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा, यही ढूंढना है। कंप्लीट सफिशिएंट ये ठीक है। अब मुझे इस सैंपल में इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना पड़ेगा। एक्सपेंशन लिख सकते हैं आप इसका, एक्सपेंशन से कुछ बनेगा। जैसे इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, पता है क्या आएगा, यही ना, ये आएगा। तो यहां से अगर आप लिखेंगे, अब ये तो इसका लिख सकते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा हो गया, समेसन के इंटू, या मैं लिखूं कि नहीं नहीं, ये 2 3 नहीं आएगा, ये 1 1 चलता रहेगा। हाँ 1 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पावर -2 होता तब ऐसा होता। तो ये ठीक है, तो 1 माइनस, तो ये डायरेक्टली आ गया 1/थीटा की पावर के फ्रॉम, और -1 की पावर के ले लें, 0 पे पॉजिटिव 1 पे नेगेटिव, ठीक है, के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया आपका। अब आप इसका निकाल सकते हैं, थीटा की पावर के का अनबायस्ड एस्टिमेटर निकाल लेंगे तो हो जाएगा। फिर दोनों तरफ आप समेशन लगा लीजिए। तो मैं अगर बोलूँ आपको कि क्या 1/थीटा की पावर के का हम लोग अनबायस्ड एस्टिमेटर निकाल सकते हैं, मान लीजिए टी के आ गया, तो अगर ऐसा आ जाएगा ना, तो दोनों तरफ समेशन ऑपरेट कर देंगे। अगर ये निकाल पाए हम, तो यहाँ से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन -1 की पावर के टी के, सो -1 की पावर के थीटा की पावर के, और आप समेशन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेक्टेशन वर्क करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन समेशन ऑफ -1 की पावर के टी के फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, या अगर आप 1 से करना चाहो 1 से, तो ये हो जाएगा समेशन -1 की पावर के थीटा की पावर के, ये चीज़ है। तो मेन आपको यहाँ से ये ढूंढना है, और ये मुश्किल नहीं है मुझे लगता है, इसका कोई पैटर्न मिल जाएगा आपको। देखो जैसे 1/थीटा का क्या आएगा, क्वेश्चन ये है, तो यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, इतना मैं नहीं करता ना, ये तो और कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने, इसको और आसान कर सकता था मैं। देखिए ये जो आपका फंक्शन था, दिस वाज थीटा अपॉन 1 + थीटा ना, तो थीटा 1 + थीटा की पावर -1, तो इसको तो मैं और आसान कर सकता हूँ। तो यहाँ से थीटा, इसको खोलना मुश्किल थोड़ी है, यही है ना, तो ये तो और आसान हो गया, थीटा माइनस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा क्यूब माइनस थीटा की पावर 4, तो ये हो गया समेसन -1 की पावर के +1 थीटा की पावर के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, आ तो गया। तो अब तो आसानी से आ जाना चाहिए। तो ये हमारे पास है, ये हमारा जी थीटा है मान लीजिए, जिसका मुझे यू एम यू चाहिए। तो पहले हम ढूंढेंगे कि मान लीजिए टी के रैंडम वेरिएबल जिसका थीटा की पावर के है, ये ढूंढना मुश्किल नहीं है, ये आसान है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, तो यहाँ से कर लेंगे। अब दोनों तरफ आप समेसन लगा लीजिए, तो ये एक्सपेक्टेशन समेसन -1 की पावर के +1 टी के, तो ये आ जाएगा समेसन -1 की पावर के +1 थीटा की पावर के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये मेरा यू एम यू हो गया। तो ये जो मैं टी ढूंढना चाह रहा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जी थीटा हो जाए, तो वो टी मेरा बनेगा ये वाला चीज़ है ना। तो यहाँ से जो टी मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो ये होगा, ये वाला क्वांटिटी समेसन -1 की पावर के एंड टी के। अब ये टी के कैसे आएगा ये बताइए अब। तो यहाँ तक हो चुका है, टी के क्या है, थीटा की पावर के का अनबायस्ड एस्टिमेट है ओनली। सो अब मेरे पास थीटा की पावर के का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। सो हमारे पास जो एक्स आई था वो यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा था, मॉड एक्स आई जो है यूनिफॉर्म 0 थीटा है, ठीक। तो ये है, हमने देखा है कि ठीक है। तो अभी इसको मैं, अभी के लिए मैं सैम्पल चेंज वाई आई बोल देता हूँ। तो वाई आई इज़ यूनिफॉर्म 0 थीटा। तो बताइए इसमें वाई आई के टर्म में क्या आता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या लेंगे तो थीटा आता है,
डायरेक्टली। सो n+1/n ये कह रहे हैं। हाँ अच्छा, n+1/n, यहाँ y ऊपर लूँ तो यहाँ से आपका ये कितना बन के आता है? ओके, थीटा स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा? ये रूल आएगा, कोई ना कोई रूल है, जैसे बर्नौली बाइनोमियल में है, पॉइजन में है ना वो फॉर्मूला t × t−1/, तो उससे कोई रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा। तो इसका आएगा, मैं देख लेता हूँ। तो हाँ, ये ढूंढना पड़ेगा हमें कि ऐसा क्या लूँ कि थीटा स्क्वायर आ जाए। एक कॉमन रिलेशन ढूंढना है, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप वाई स्क्वायर करके देखो, तो यहाँ आपने वाई किसको लिया है? ये वाई आप क्या ले रहे हैं? ये यूनिफॉर्म जीरो थीटा। ओके, तो यहाँ से लेकिन मुझे तो उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव टू इन्वॉल्व, हमारा कंप्लीट सफिशिएंट क्या था? वाई एन ना। So, अच्छा, ओके ओके, मैक्सिमम यही ना, मॉड एक्स आई का मैक्सिमम। अच्छा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में वाई बोल दिया, ठीक है, चलेगा। तो ओके है, तो ओके है ना फिर तो। वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो थीटा स्क्वायर। तो ये हो गया पैटर्न, फिर तो आ गया ना आंसर आपका। तो हो गया, ठीक है। दूसरे में भी ऐसे एक्सपैंड कर देंगे तो उससे भी आ जाएगा। सेकेंड वाला है, ठीक है। हाँ, सेम सेम अप्रोच लगेगा, बस आपको वहाँ भी ऐसे ही उसको भी एक्सपैंड करेंगे तो वो भी ऐसे ही बन जाएगा ना। अगर हम दूसरा पार्ट भी करेंगे तो सेम ही है उसमें, तो उसमें भी यही हमें एक्सपैंड करना। ये जो है e⁻θ/θ है, तो e⁻θ है थीटा की पावर r/r r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यही ना। और ये अपॉन थीटा हो गया, तो इसको आप ब्रेक कर लेंगे तो पहला टर्म तो हटा दो, पहला टर्म 1 है यहाँ पे। सो 1 प्लस थीटा की पावर r/r r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अपॉन थीटा। तो 1/θ बस अलग हो गया, बाकी वैसे ही है। तो ये तो आपने अभी बताया कि कैसे करोगे, इसका तो आपको ऑलरेडी पता है, थीटा की पावर r-1 का, तो उसी तरीके से आएगा। बस अब इसका ढूंढना पड़ेगा, खाली हो जाएगा। हाँ बस हो जाएगा इससे, तो आ जाएगा। देखिए इससे करके देखिए, हो जाएगा। आपने अच्छा करके ट्राई करके आया था इसलिए आसान था, ठीक है। हाँ थैंक यू।